नमस्कार। रतनपाल डोडियार, सहायक आचार्य हिंदी, हरिदेव जोशी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं BA तृतीय वर्ष हिंदी के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना कवितावली के अयोध्या कांड के अंतर्गत वन गमन प्रसंग। इस प्रसंग के अंदर अगर आप देखेंगे, जैसा कि तुलसीदास जी ने यहाँ लिखा है कि कीर के कागर जो नरप चीर, विभूषण उपम अंगनी पाई, ओध तजी मगवास के रूख ज्यों, पंथ के साथ ज्यों लोग लुगाई, संग सुबंधु पुनित प्रिया, मानो धर्म क्रिया धरी देह सुहाई, राजीव लोचन राम चले, तजी बापू को राज बटाऊ की नाई। यहाँ पर उस समय का वर्णन है जब राम को राज्याभिषेक होना था, लेकिन दुर्भाग्यवश राम का राज्याभिषेक न होकर के और उन्हें वन जाने का आदेश हुआ, वनवास का आदेश होता है। ऐसी परिस्थितियों में राम बिना संकोच किए, बिना निराशा वेदना प्रकट किए, बिना प्रतिरोध किए, पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन के लिए निकलते हैं। और जब वन के लिए निकलते हैं तो वो किसी राजसी वेशभूषा में नहीं निकल करके स्वयं एक साधारण साधु के लीजिए या साधारण व्यक्ति की वेशभूषा में निकलते हैं और राजसी वस्त्रों को और आभूषणों का वह त्याग करते हैं। उसका वर्णन इस प्रसंग में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ कवि कहते हैं, कीर के कागर जो नरप चीर, यानी कीर एक तोता होता है, कागर अपने पंखों को जिस तरह से बिना मोह के त्याग देता है, ठीक उसी तरह उस नृप, उस राजा ने, उस राम ने अपने राजसी वस्त्रों को त्याग दिया। विभूषण उपम अंगनी पाई, और जो आभूषण उनके शरीर की शोभा को बढ़ा रहे थे, या कह लीजिए कि आभूषणों की शोभा वो राम अपने शरीर पर धारण करके बढ़ा रहे थे, उन आभूषणों को भी उन्होंने उसी ढंग से निर्मोही भाव से त्याग दिया। ओध तजी, और अयोध्या को भी उन्होंने त्याग दिया सहज रूप में। मगवास के रुख, जो जिस तरह से रास्ते में चलते हुए, मार्ग में चलते हुए जो लोग किसी वृक्ष की छाया में घड़ी भर बैठ जाते हैं और विश्राम करके फिर आगे बढ़ जाते हैं और उस वृक्ष के प्रति उनका मोह नहीं रह जाता, उस तरह से राम ने अपने पिता के राज्य अयोध्या को भी बिना मोह के त्याग दिया, निर्मोही भाव से उसे त्याग दिया। पंथ के साथ जो लोग लुगाई, और जिस तरह से कोई राहगीर होता है, जो पथिक होता है, उसके साथ साथ चलने वाले लोग जो है, यात्री जो लोग हैं, उनको हम जिस तरह से त्याग देते हैं, उनकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है। जब तक साथ रहते हैं तब तक उनका साथ लेते हैं और अलग होते हैं तो वो पल नहीं लगाते। उसी तरह अपने सगे संबंधी, भाई बंधु जो भी अयोध्यावासी थे, उनको त्यागने में भी उन्होंने कोई देर नहीं करी, अर्थात उनके प्रति भी कोई लगाव या दुख प्रकट न करते हुए उन्होंने बिल्कुल समभाव से उन्हें त्याग दिया, जैसे स्वाभाविक रूप से कोई लोग यात्रा करते वक्त लोगों को त्याग देते हैं। संग सुबंधु, और उन्होंने अपने साथ में अपने प्रिय बंधु लक्ष्मण को लिया। पुनीत प्रिया, और उनकी पवित्र पत्नी प्रिया सीता साथ में चली, और जब दोनों इनके साथ वन गमन के लिए निकल पड़े, मानो धर्म क्रिया धरी देह सोई, मानो ऐसा लगता है कि वह राम के साथ में उनका धर्म और उनकी क्रिया से उनकी देह बड़ी सुशोभित हो रही है, अर्थात ये उनके धर्म और क्रिया के रूप में मानो उनका साथ दे रहे हैं। राजीव लोचन राम चले, यहाँ कवि कहते हैं कि कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले राम चले, निकल पड़े अयोध्या को त्याग करके वनवास के लिए। तजी बापू को राज, यानी अपने पिता के राज्य को, अपने पैतृक राज्य को त्याग करके वो निकल पड़े वनवास के लिए। बटाऊ की नहीं, जैसे कोई राहगीर छोड़ करके निकल पड़ता है, उस स्थान को छोड़ करके आगे के लिए निकल पड़ते, इतनी आसानी से और इतने ही सहज भाव से इन्होंने यहाँ पर अयोध्या और अपनी राजसी वेशभूषा को त्याग दिया। इस तरह से यहाँ पर राम की
त्यागशीलता और विनयशीलता कवि ने प्रकट करी है कि राम के चरित्र में कितना त्याग था, कितना अपने कर्तव्य के प्रति कितना वचनबद्धता थी उनमें। और इन सारे उदाहरणों के माध्यम से यहाँ पर कवि इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि वह एक मर्यादा पुरुषोत्तम जो थे कि हर मर्यादा, हर धर्म और हर कर्तव्य का पालन करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ये जो पद हमने जो देखा है इसमें उनकी त्यागशीलता, इनकी निष्प्रहता, इसी के साथ साथ इनकी विनयशीलता जो दिखाई देती है। बड़े सुंदर ढंग से प्रसाद गुण का सहारा लेते हुए यहाँ पर तुलसीदास जी ने इनका वर्णन किया है और शांत रस का प्रयोग किया है। और इस तरह से ब्रज भाषा में इस पद की उन्होंने रचना की, बिल्कुल संपूर्ण कवितावली की रचना की, और जिसका ये एक सुंदर पद यहाँ हमको देखने को मिला। अब हम पढ़ते हैं इसी प्रसंग में पद संख्या 2 की। जब राम अपने घर से अयोध्या को त्याग करके जब वन गमन के लिए निकल पड़ते हैं तो थोड़े से दूर जाते हैं और एक जो नदी आती, सरयू नदी आती है, उसको पार करने के लिए वह केवट से नाव मांगते हैं। यहाँ पर केवट और राम का संवाद प्रकट होता है जो बहुत प्रसिद्ध रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यही घाट ते थोड़ी की दूरी अहे कटीलो जलु थाई देखाइयो जूं पर से पग धूरी तरे तरनी घरनी घर क्यों समझाइयो जूं तुलसी अवलंबनुना और कछु लड़का के ही भांति जियाई हूँ जूं बरु मारिये मोही बिना पग धोए हूँ नाथ व नाव चढ़ाई हूँ जू। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, केवट जो कि लोगों को नदी के आर पार ले जाने का काम अपनी नाव के द्वारा करता था, उसी केवट के पास जब राम जाते हैं कि मुझे इस नदी के उस पार पहुंचा दीजिए, तो वह केवट जो है राम को उस नाव में बिठाने में आनाकानी करता है और ये कहता है कि मैं आपको किसी विशेष कारण की वजह से, जो इसमें बताया गया है कि मैं आपको इस नाव में बिठाने में समर्थ नहीं हूँ या बिठाने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें रास्ता बता देता हूँ कि यहीं के घाट ते थोड़ी की दूरी, ये जो घाट यहाँ से हम उस पार लगते हैं नाव के द्वारा, इस घाट से थोड़ा ही दूर अगर हम जाएं तो कटीलो जलो, केवल कमर तक ही जल है, थाई दिखाइयो जूं, और जहाँ से तुम पार उतर सकते हो। और अगर आपको विश्वास नहीं हो तो मैं खुद एक बार उतर करके उस पानी में आपको उसकी गहराई दिखा देता हूँ। आप चाहें तो पैदल पैदल उसमें से निकल करके जा सकते हो, लेकिन मैं अपनी नाव में आपको नहीं बिठा सकता। इसके आगे यहाँ केवट कहता है कि परसें पग धूरी तरने तरी, स्पर्श का परसे यानी स्पर्श करने से, तुम्हारे पग की धूरी यानी तुम्हारे पैरों में लगी हुई धूल के स्पर्श करने से तरे तरनी, मेरी नाव कहीं मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लें, क्योंकि सुनने में आया है कि तुम्हारे पैरों की धूल से कई सारे लोगों को मोक्ष मिल जाता है। घरनी घर क्यों समझाऊं जी, और अगर वो नाव न रह करके कोई स्त्री बन गई तो मैं अपनी घरवाली को क्या जा करके समझाऊंगा, यानी मेरे पास उनको समझाने के लिए कोई तरीका नहीं है कि मैं कैसे समझाऊंगा कि ये राम के पैरों के स्पर्श से, उनकी धूल के स्पर्श से ये स्त्री बन गई है। दूसरी बात और यहाँ केवट कहता है, अपनी बात रखते हैं कि तुलसी अवलंबनु न और कछु। तुलसीदास जी कहते हैं कि वह केवट कहता है कि अवलंबनु का मतलब है आधार, मेरे पास और कोई आधार नहीं है। कछु लड़का की ही भांति जियाऊँ जी, यानी रोजगार का और कोई साधन या और कोई तरीका नहीं है कि मैं अपने बेटा बेटी या घर परिवार को कैसे चलाऊं, इसलिए मैं इस तरह की कोई रिस्क या कह लीजिए आपको नहीं उतार सकता। बरु मारिये मोहि, है राम भले ही आप मुझे मार डालें, मृत्युदंड दें, लेकिन बिना पग धोए हूँ नाथ न नाव चढ़ाई हूँ, जो मैं बिना तुम्हारे पैरों को धोए इस नाव में आपको नहीं चढ़ा सकता, क्योंकि आपके पैरों की धूली से इस नाव को मोक्ष मिल जाए। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस पैरों को धो करके ही आपको नाव में चढ़ाऊंगा। चूँकि यहाँ पर एक चातुर्य प्रकट होता है केवट का
यहाँ केवट कह तो रहा है सहज भाव से कि आपके पैरों में वो ताकत है, प्रभाव है, लेकिन वो यह चरणामृत के रूप में अपने आप को मोक्ष प्राप्त करवाना चाह रहा था, या कह लीजिए कि वह अपने परिवार का उद्धार करवाना चाह रहा था, इसलिए उनके चरणामृत पान करना चाह रहा था। इसलिए सहज रूप में ही उसने एक बहाना बना करके कि हे राम, मैं तुम्हारे पैरों को धोना चाहता हूँ, और उसके लिए उन्होंने जो है इस तरह का उदाहरण दे करके और यहाँ अपनी सहज भक्ति भावना या अपनी सहज श्रद्धा को प्रकट करता है कि वो राम के पैर धोने के लिए काफ़ी मन से श्रद्धा से अपनी बात को रख रहा था, लेकिन रखने का उसका जो ढंग था वो एक बहाने के रूप में कि इस बहाने से ही सही, लेकिन मैं मोक्ष को प्राप्त करूं, मेरे परिवार का उद्धार कर पाऊं। इसलिए सहज रूप में ही यहाँ उनकी भक्ति भावना प्रकट होती है, और इस बात को राम अच्छी तरह से जानते हैं। इतना सुंदर यहाँ केवट का जो वक्तव्य है, केवट की जो भावना है, उनकी निश्चलता है या उनकी दीनता है, दोनों ही परिस्थितियाँ यहाँ पर सामने आती है। और इतना ही सुंदर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग इसमें किया ही गया है। प्रसाद गुण इसमें दिखाई देता है, वहीं शांत रस यानी बड़े शांत ढंग से अपनी बात को यहाँ पर वह केवट कहता है। और इस तरह से यह पद जो है बड़ा सुंदर ढंग से केवट के माध्यम से राम के प्रभाव का वर्णन किया, वहीं केवट की श्रद्धा को प्रकट किया है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं पद संख्या 3 की ओर। ये भी उसी प्रसंग के तहत है, वह केवट से संवाद कर रहे हैं उस पार जाने के लिए। तो यहाँ निरंतर उन दोनों में चर्चा हो रही है, संवाद हो रहा है, और यहाँ पर केवट अपनी बात को कहे जा रहे हैं, क्योंकि केवट ये चाहता है कि हर हाल में वह उनके चरणों की धूल को या उनके चरणों को स्पर्श करे, उनके चरणों की को धो सकें, और चरणों का जो है चरणामृत है उसको प्राप्त करके अपने परिवार का जो है उद्धार कर सके। इसलिए वो कह रहा है यहाँ कि रावरे दोष न पायन को, हे रावरे, हे राम, तुम्हारे पैरों का कोई दोष नहीं है इसमें। पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है, तुम्हारे पैरों में लगी हुई धूल का ही बड़ा प्रभाव है, क्योंकि इस धूल को ही हटाना पड़ेगा। धूल रहते हुए मैं तुम्हें नाव में नहीं चढ़ा सकता। पाहन ते बन बाहन काठ को कोमल है, क्योंकि तुम्हारे पैरों से स्पर्श से, इस धूल के प्रभाव से एक स्त्री जिसको अहिल्या कहा जाता है वो पत्थर से सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेती हैं, और उस पत्थर से उदाहरण देकर करते हैं पाहन थे, उस पत्थर से बन बाहन काठ को कोमल है। मेरी ये जो नाव है वह तो लकड़ी की है, और लकड़ी पत्थर से भी कोमल होती हैं, और ऊपर से जलू खाई रहा है, और निरंतर जल में चलने की वजह से वह कमज़ोर भी हो गई है। अर्थात उसके स्त्री बन जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है पत्थर के मुकाबले में। इस तरह की अपनी चतुराई प्रकट करते हुए यहाँ पर केवट कहता है, पावन पाय पखारी के नाव चढ़ाए हों, आयसु होत कहा है, अगर आपकी आज्ञा हो, आयसु होत कहा अगर आपकी आज्ञा हो, तो पावन पाए पखारी के नाव चढ़ाइयो, मैं तुम्हारे पवित्र पैरों को धो करके तुम्हें नाव में चढ़ा सकता हूँ। यानी वो शर्त लगाते हैं कि अगर आपको नाव से ही इस नदी को पार करना है तो मैं तुम्हारी धूल को धो करके, तुम्हारे पैरों को धो करके नाव चढ़ाऊँगा, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो। तुलसी सुनी केवट के बर, तुलसीदास जी कहते हैं कि सुनी केवट के बर, यानी केवट के श्रेष्ठ वचनों को सुन करके या निश्चल वचनों को सुन करके हंसे प्रभु जानकी ओर रहा है, यानी सीता को देखते हुए, सीता पे नज़र डालते हुए या सीता से नज़रें मिलाते हुए वह राम हंसने लग गए कि देखो केवट जो है स्वाभाविक रूप से किस तरह से मेरे पैरों को धोने के लिए एक अलग तरह का बहाना बना रहा है और उसकी अपनी इच्छा को प्रकट कर रहा है। और इस तरह से वह ठहाका लगाते हुए ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गए, और यानी आनंदित हो उठे वो कि यहाँ जो है केवट अपनी निश्चलता के साथ साथ में चतुराई को भी प्रकट कर रहा है और अपनी श्रद्धा और भक्ति भावना को प्रकट कर रहा है। और राम उनकी उसकी भावना को समझ जाते हैं और समझते ही वह सीता को देखते हुए हंसने लग जाते हैं। बड़ा सुंदर वर्णन यहाँ पर केवट राम संवाद में आपको
देखने को मिला। इसमें भी अनुप्रास अलंकार है, प्रसाद गुण है और शांत रस है और वहीं ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इस तरह से आज ये हमने पद संख्या 1, 2 और 3 को देखा, जिसमें राम वन गमन करते हैं और अपने राजसी वस्त्रों को तो त्यागते ही हैं, आभूषणों को भी त्यागते हैं, अयोध्या को भी त्याग देते हैं और साथ ही साथ अपने भाई बंधु बांधव जो है उनसे भी जुदा होते हैं, विदाई लेते हैं और सहज भाव से विदा हो जाते हैं और वहीं आगे जाकर के सरयू नदी को पार करते हुए केवट से संवाद करते हैं। तो केवट की जो भक्ति भावना प्रकट होती है और राम का सहज स्वभाव भी यहाँ पर प्रकट होता है। बस आज के लिए हम इतना ही, आगे फिर पढ़ेंगे। धन्यवाद।